शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ मेहरबान और सिस्टम में एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर, एज अ इंटरवल मैनेजिंग डायरेक्टर, लाइफ कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर आज आपको इस ट्रेनिंग सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूँ। आज जिस काम के हवाले से आपको गाइड करने जा रहा हूँ उससे पहले आपको समझना होगा कि आप काम किस तरह, दुनिया में क्या क्या काम हो रहे हैं और किस तरह से इंसान ने आज तक पैसा कमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसान जो है वो डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीक़ों से पैसे कमाता आ रहा है। ठीक है, जिनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि इंसान ने टीचिंग की, स्टिचिंग की, स्कूल खोला, मेडिकल स्टोर डाला, फैक्ट्री खोली। ठीक है, उसने जॉब किया, बिजनेस किया, बैंकिंग की, डिफरेंट तरीक़ों से इंसान ने पैसा कमाया। बट जो रिसर्च की गई, अकॉर्डिंग टू रिसर्च पता चलता है कि इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ दो तरीक़ों से पैसा कमाया है। अब वो दो तरीके कौन से हैं? पहला है जॉब, मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब अगर आप किसी के पास काम करते हैं, मतलब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं तो आप किसी के पास काम कर रहे हैं, तो मतलब आप जो है जॉब कर रहे हैं। मतलब अगर आप बैंकिंग कर रहे हैं तो अगर आप जॉब कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप किसी के अंडर काम करते हैं तो वो जॉब है। मतलब अगर आपका अपना स्कूल है तो बिजनेस कर रहे हैं, आपका अपना मेडिकल स्टोर है तो आप बिजनेस कर रहे हैं। मतलब अगर लोग आपके अंडर काम करते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो जॉब करते हैं। मतलब यही दो तरीके हैं जिनसे इंसान ने आज तक पैसा कमाया है। चले इन दो तरीकों को थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जॉब क्या है, यानी कि हम जान लेते हैं कि जॉब है क्या। ठीक है, ये जॉब, अब अगर आपको जॉब करनी है, मतलब आप जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पहले रिक्वायर्ड होती हैं। मतलब अगर आपको पाकिस्तान में रहते हुए या कहीं भी रहते हुए अगर आपको जॉब करनी है, तो जॉब करने के लिए एक चीज़ की आपको नीड होती है, वो सबसे पहले आपको एजुकेशन चाहिए होती है। मतलब आप कहीं भी जॉब करने चले जाएँ तो वो कहते हैं आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी खासी। ठीक है, तो अगर आपको एजुकेशन होती है तो आपको फिर भी जॉब नहीं मिलती। दूसरी चीज़ जो एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के साथ साथ आपको चाहिए होती है, वो चाहिए होती है एक्सपीरियंस। मतलब आपके पास 1 या 2 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड ही आपके पास 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप जो भी जॉब करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पाकिस्तान में रहते हुए इजीली आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब इजीली मिल जाती है। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, अगर आपका एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो आपको पाकिस्तान में रहते हुए इजीली 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाती है। जब आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाती है तो इसमें आपको पाबंदियाँ होती हैं कि आज़ादियाँ होती हैं, चेक कर लेते हैं। पहली पाबंदी लगती है आप पे टाइम लिमिट की। मतलब आप कभी स्कूल टाइम पे गए ना हो, कॉलेज टाइम पे गए ना हो, यूनिवर्सिटी कभी टाइम पे गए ना हो, बट यहाँ जॉब पे आपको पहली बंदी टाइम लिमिट की लगती है और कम से कम आपने 8 घंटे देने ही देने हैं। यानी कि आप 8 आवर्स हर हाल में देते ही देते हैं अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो। उसके बाद सेकंड पाबंदी लगती है आपके ऊपर एरिया लिमिट की। अब आप कहेंगे ये एरिया लिमिट क्या है? एरिया लिमिट मतलब आपकी जहाँ जॉब है वहाँ आपका प्रेजेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप काम कर रहे हैं एक बैंक में तो जब तक आप वहाँ प्रेजेंट होंगे तब तक आपको पैसे आएंगे। अगर आप किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो जब तक आप वहाँ प्रेजेंट होंगे तब तक आपको पैसे आएंगे। यानी कि आपके ऊपर एरिया लिमिट की पाबंदी लग चुकी होती है। ठीक है, आप एरिया के भी पाबंद होते हैं जहाँ आप जॉब करते हैं। उसके बाद बात की जाए तो इन सारी टेंशनों से बढ़कर एक टेंशन, मतलब आपको एजुकेशन भी चाहिए, एक डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आपके ऊपर लगती है टाइम लिमिट की पाबंदी, फिर लगती है आपके एरिया लिमिट की पाबंदी। और इन सारी टेंशनों से बढ़कर एक टेंशन होती है आपके सर पे जिसे हम कहते हैं मिस्टर बॉस। मतलब जब तक आपने यस सर यस सर यस सर कहते रहना है तब तक आपका सर्कल चलता रहेगा। जिस दिन आपने कहा नो सर, बॉस कहेंगे गो सर, यहाँ से चले जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बिलफर्ज अगर आपको आपके बॉस को आपका एरिया पसंद नहीं है तो आपको तो भी अपनी कंपनी में नहीं रखेगा। अगर आपके बॉस को आपकी टाइमिंग पसंद नहीं है तो भी वो कहेगा भाई साहब यहाँ से चले जाएं। ठीक है, अगर आपका एरिया पसंद नहीं है तो भी आपको नहीं रखेगा। अगर आप बॉस की कोई भी बात नहीं मानते तो बॉस आपको किक आउट कर देगा अपनी जॉब से। मतलब अब जब आप जॉब करते हैं तो जॉब करने के लिए कम से कम आपको 100% रिस्क लेना पड़ता है अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो। ठीक है, मतलब पहला तरीका हमने जो आज तक इंसान ने जिससे देखा, जिससे इंसान ने पैसा कमाया, वो था जॉब, और जॉब में कम से कम 100% रिस्क है। तो दूसरा तरीका था हमारे पास बिजनेस। अब जॉब तो हम बिना जाने
डायरेक्ट जॉब को तो हम कर नहीं सकते, हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा बिजनेस को भी जान लेते हैं कि ये बिजनेस क्या है। तो सेकंड जो ऑप्शन है जिससे इंसान आज तक पैसे कमाता आया है वो है बिजनेस। अब ये बिजनेस है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है, पाकिस्तान में है या आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, आप किसी भी एरिया में हैं, किसी भी इलाके में अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपके पास रिक्वायर्ड होती है वो होता है कैपिटल। मतलब आपके पास सरमाया होना चाहिए, आपका पैसे होने चाहिए, ठीक है। और अगर पैसा होगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। दो चीज़ें आपको फिर से चाहिए। अगर आपको ये पेन का बिजनेस करना है तो आपको पेन के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। आपको लैपटॉप का बिजनेस करना है तो मतलब आपके पास लैपटॉप के अकॉर्डिंग नॉलेज होना चाहिए। आपको इस डायरी से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना है तो डायरी से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ इसमें जो चाहिए वो चाहिए एजुकेशन। मतलब एजुकेशन तो मस्ट है, आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपका पैसे हैं, एजुकेशन नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। करेंगे तो फ्लॉप कर लेंगे। मतलब जो जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आप बिजनेस करने जा रहे हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मतलब पेन से अकॉर्डिंग बिजनेस करना है तो आपके पास पेन कैसे सेल होता है, कैसे कहाँ से परचेज होता है, बनता कैसे है, या इसकी जो ऊपर ये स्मूथ सी एक रबड़ है वो कहाँ से मिलती है, ठीक है। मतलब आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास किताबों से रिलेटेड डिग्री हो, बट जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, और यहाँ आपको एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 5 to 10 ईयर का, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि जिस बॉस के पास आप जॉब करने जाते हैं वो आपसे 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है, क्योंकि पैसे उसके होते हैं, नॉलेज उसके पास होता है, और उसके पास पहले से एक्सपीरियंस होता है, और वो 2 से 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस डिमांड कर रहा होता है। जब आपका अपना बिजनेस है तो इसके लिए कम से कम आपको 5 to 10 ईयर का बिजनेस चाहिए, और सॉरी एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस, आपने बिजनेस करना है तो ये तीनों चीज़ें आपका वेल एंड गुड होनी चाहिए। तीनों चीज़ों में से अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। उसके बाद बात कर लें तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस बिजनेस में तो हमें ये टाइम लिमिट नहीं होगा, एरिया लिमिट नहीं होगा, बट चेक कर लेते हैं ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पहली पाबंदी लगेगी आपके ऊपर टाइम लिमिट की। मतलब वो लगेगी 24 घंटों की। अब आप कहेंगे ये कैसे? आप पानी पी रहे हैं तो आपको टेंशन होगी बिजनेस, आप खाना खा रहे हैं तो टेंशन चलेगी बिजनेस, आप किसी शादी में हैं तो आपको कॉल आ गई आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको शादी छोड़ के भी अपने बिजनेस के पास जाना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी जगह पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, जब भी बिजनेस से रिलेटेड कॉल आती है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लें तो सेकंड पाबंदी आपके ऊपर लगेगी एरिया लिमिट की। अब आप कहेंगे एरिया लिमिट कहते हैं, ये तो मेरा अपना बिजनेस है। मतलब अगर आपका अपना बिजनेस लाहौर में है तो आप लाहौर में रह के ही वो बिजनेस कर सकते हैं। अगर वो फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद बैठ के ही कर सकते हैं। अगर आपका रायगढ़ में है तो रायगढ़ बैठ के कर सकते हैं। मतलब जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ आपका प्रेजेंट होना, हाजिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बात कर ली जाए तो इन यहाँ तो इन दोनों प्रॉब्लम परेशानियों के बाद यहाँ आपके ऊपर बॉस था, बट यहाँ तो बॉस आप खुद हैं, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको। बट यहाँ भी बहुत बड़ी टेंशन होगी, वो होंगे आपके एक्सपेंसेस, मतलब आपके अखराजात, ठीक है। अगर आपकी फैक्ट्री में, आपका अपना बिजनेस है, तो अगर आपकी अपनी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो उसके एक्सपेंसेस, वाटर वाले बिल तो माफ़ नहीं करेंगे आपको, मजदूर तनख्वाह नहीं माफ़ करेंगे। मतलब आपको कुछ भी माफ़ होने वाला, टैक्सेस माफ़ नहीं होंगे, सारी की सारी चीज़ें उसी की उसी तरह रहेंगी। मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने जब करते हैं तो इसके में भी कम से कम आपको 100% रिस्क लेना पड़ता है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं मेरी कंपनी में तो इसके लिए भी आपको एजुकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ एक तीसरा तरीका भी है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, उसे हम कहते हैं CEO, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं, अपने घर बैठे किसी भी तरह काम कर सकते हैं। अब अगर जॉब और बिज़नेस की तरह अगर इसमें पाबंदियाँ होती हैं तो फिर आपको जॉब और बिज़नेस ही करना चाहिए। अगर ये आपको इन दोनों से थोड़ा ईजी लगता है तो फिर आप इसमें मूव कर सकते हैं। किस तरह से आपको गाइड कर देता हूँ। आपने किया था बिज़नेस, पहली चीज़ चाहिए थी आपको कैपिटल। आप करने जा रहे हैं CEO प्लान पे काम, नो नीड कैपिटल, बट इस दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर मुआवजे नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके भी आपने चार्जेस पे किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर मुआवजे नहीं की जाती। अब बात कर लें, आपने किया था जॉब, आपने किया था बिजनेस, तो उसके लिए चाहिए थी आपको एजुकेशन, ठीक है। आप करने जा रहे हैं CEO प्लान पे काम, नो नीड एजुकेशन, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने किया था जॉब, आपने किया था बिजनेस,
तो सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए थी वो चाहिए था एक्सपीरियंस। आप करने जा रहे हैं सीईओ प्लान पे काम, नो नीड एक्सपीरियंस। हम आपको अपना काम खुद सिखा देंगे, समझा देंगे। आपने किया था जॉब, आपने किया था बिजनेस, आप पे लगी थी टाइम लिमिट की पाबंदी। आप करने जा रहे हैं सीईओ प्लान पे काम, 24 घंटों में से कोई भी 4 घंटे देने हैं आपने। फ्लेक्सिबल होंगे, आपकी अपनी मर्जी के होंगे। आधा घंटा काम कर लें, 15 मिनट काम कर लें, 20 मिनट काम कर लें, 25 मिनट काम कर लें, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से टाइम निकाल के काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, आपने किया था जॉब, आपने किया था बिजनेस, तो आपके ऊपर एक पाबंदी लगी थी एरिया लिमिट की। आप करने जा रहे हैं सीईओ प्लान पे काम, नो नीड एरिया लिमिट। आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए, प्लस आप +92 वाला नंबर होना चाहिए आपके पास। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट हो और +92 वाला एक नंबर हो आपके पास, या आप ठीक है, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। इनके डिफरेंट सोशल साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अगर बात की जाए तो इसके बाद यहाँ बॉस था, यहाँ आप अपने बॉस खुद हैं, और यहाँ आज़ादी है। मतलब अब बात की जाए तो यहाँ आज़ादी है। अब अगर ये सीईओ प्लान है क्या, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आपको बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में गाइड की जाएंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।